बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आतिफ ज़मीर कियानी AK न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन ग्राम, आज के व्लॉग में हम बताएंगे आपको कि जब इस्लाम का आगाज़िया था तो उस वक़्त जो भी जंगें होती थी तो उसमें अहले अरब का एक पुराना तुर्रा चला आ रहा था कि वो रिज्ज़ या अशार पढ़ते थे। और कई जंगों में अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो हमारे सामने ये बात आती है कि ख़वातीन भी अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनमें गैरत जगाने के लिए और मैदान से पीठ न दिखाने के लिए रिज्ज़ या अशार बकसरत पढ़ा करती थी और अपने नौजवान का हौसला या उसको महव रखती थीं दौरान जंग कि वो किसी भी लम्हे कमज़ोरी ना दिखाए। फिर इसी तरह इस सिनफ को, शायरी की सिनफ को, हमने हसूल पाकिस्तान के लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शायरी में बकसरत देखा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी आपको दो ज़बानों के इम्तज़ाज नज़र आएगा, हसीन इम्तज़ाज। वो है फ़ारसी और उर्दू। ये वह शायरी थी नाज़रीन इकराम जिसने उस वक्त के दौर के तकाज़ों के मुताबिक उस नौजवान नस्ल के अंदर एक जवाला सा भर दिया था। जो उस वक्त के नौजवान ये शायरी जब भी पढ़ते थे तो उनके अंदर जज्बा मिली, जज्बा कौमियत इस कदर रासख और मुस्तहकम हो जाता था कि वो पाकिस्तान के हसूल के लिए अपना तन मन धन लुटाने से उन्होंने दरेग ना किया। बेसिकली अल्लामा ने अपनी शायरी के अंदर शाहीन को इस्तारतन इस्तेमाल किया। वजूहात वो सिर्फ़ और सिर्फ शाहीन का अपनी खुददारी थी, वो उसकी खुदी थी जो उसको बाकी परिंदों से मुमताज़ रखती थी। वो खुदी क्या थी कि शाहीन ने आज तक जो उसकी तारीफ़ बयान की जाती है, एक तो उसकी परवाज़ बहुत, वो खुली फ़िज़ाओं में जाता है, अकेला वो सफ़र करता है। इसके अलावा वो जब भी अपना मकान कहीं पे भी उसने घोंसला वगैरह बनाना हो तो वो उसने हमेशा पहाड़ की चोटी ही को अपना मस्कन बनाया है। फिर इसके अलावा जो बाकी परिंदों से उसको मुमताज़ करती थी शाहीन को, वो था उसका खुद अपनी एफर्ट करके, जिद्दोजहद करके अपना शिकार वो खुद करता था। तो इसलिए इख्तियारतन अल्लामा ने उसको अपनी शायरी में इस्तेमाल किया और यही दर्स दिया, वही दरसे खुदी जो है वो नौजवानों के अंदर कूट कूट के भरने की अपनी तरफ से अल्लामा ने कोशिश की। वक्त बदलता गया, बिल आखिर उस वक़्त के नौजवान ने पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल कर लिया। मिला नहीं है ये वतन पाक हमको तोहफे में। जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। तो बड़ी कुर्बानियां हैं पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर। मैं बात कर रहा था अल्लामा के शाहीन की। नाज़रीन इकराम, शाहीन के हवाले से आपने बहुत दफ़ा वो शेर अल्लामा का सुना होगा कि परवाज़ है दोनों की इसी एक जहां में, शाहीन का जहां और है करगस का जहां और। करगस भी शाहीन जैसा ही परिंदा है, लेकिन दोनों की हैयत में फ़र्क है कि वो मुर्दार खाता है। उसके वो पैरामीटर्स नहीं हैं जो शाहीन ने अपने लिए मुख्तस कर रखे। इसके बाद का दौर पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आ गया तो आपने देखा होगा कि जज्बा जहाद को उभारने के लिए नसीम हिजाज़ी जैसे लोग तारीख़ ने हमको दिए, जिसने
अपने नावल्स के ज़रिए हर बार बड़ी उनकी जो कलम थी उसमें बड़ी काट थी। किरतास तारीख़ पे नसीम हिजाज़ी ने उस दौर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक बड़ी जाँ फशानी के साथ वो नावल लिखे। वो नावल बेसिकली हमारे असलाफ की कुर्बानियों या उस दौर की यादें ताज़ा कर देते थे, जिससे नौजवान नस्ल को एक वलवला ताज़ा मिलता था। नसीम हिजाज़ी के बाद कुछ अरसा ये बीड़ा जो है वो तारिक इस्माइल सागर ने उठाए रखा और बहुत अच्छा उठाए रखा। लेकिन फिर दौर चेंज हो गया, नस्ल चेंज हो गई, तो सारी की सारी नस्ल कन्वर्जन होगी उसकी रोमांस की तरफ। मुझे ये मालूम है कि मैं अक्सर नसीम हिजाज़ी को जब पढ़ा करता था तो पुरानी बातें हैं, तो मेरे दोस्त, मेरे कज़न, वो सब इस बात पे मजाक किया करते थे कि यार ये क्या तुम शुरू कर देते हो। हालांकि वो अपने दौर के मुताबिक बात कर रहे होते थे, लेकिन लिखने वाले ने अपने दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रख के लिखा था। तो आज के दौर में बड़े अरसे के बाद जो उर्तुरल तगरल कहा जाता है, तो एक बार मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए ही अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी को सुन रहा था। तो वो ये बहुत पुरानी बात है, इस ड्रामे के आने से मेरा ख्याल है कबल की बात है। तो उन्होंने इसकी जो तारीफ़ बयान की थी, फिर मौलाना तारिक जमील ने इस हवाले से जो बातें, तो वो उसमें मुझ पे आश्कार हुआ कि गायन का लफ्ज़ तुर्क ज़बान में आया ही नहीं, तो वो उर्तुरल का सीगा यूज़ करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। लंबा ड्रामा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इस दौर में भी इस ड्रामे ने दुनिया के अंदर अपनी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उसको उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तान की आवाम के अंदर, पाकिस्तान के नौजवानों को वो दिखाने की कोशिश की है, जो कि हमारे असलाफ एज ए मुसलमान, मैं कौमियत की बेस पे नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान को की वजह से उनको अपने असलाफ में गर्दान रहा हूँ। तो जो उनको सोबतें परेशानियाँ देखनी पड़ी, और फिर उन्होंने एक वक्त आया कि एक उर्तुरल, एक कबीले के लोग आखिरकार पूरी दुनिया के अंदर खिलाफत उस्मानिया की दाग पे डाली उन्होंने, और 600-700 साल तक वो इस खित्ते पर हुकूमत करते रहे। आपने देखा होगा कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, बल्कि इंडिया के हवाले से तो ये मशहूर है कि उन्होंने अपनी फिल्म्स के ज़रिए अपनी कौम को मुत्तहिद किया हुआ है। उनके हीरोज़ जो हैं वो उनकी फिल्म स्टार्स हैं, उनके हीरोज़ हैं, और वही एक बेस है उनकी, जिन्होंने उस पूरे मुल्क को मुजतमे करके रखा हुआ है। हॉलीवुड पे आप चले जाएं तो 20 फिल्म्स उन्होंने सलीबियों के हवाले से बनाई हैं। अपने नौजवान को उन्होंने बताने की कोशिश की है। आज फी ज़माना ये तुर्कश ने जो स्टेप लिया है, और आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेप सरहदों से मावरा होकर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो पहुंच रहा है। नाज़रीन इकराम, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आपने देखा होगा कि इसकी वजह से मिस्र के अंदर नहाया अल नहाया के हवाले से जो एक ड्रामा चल रहा है, फिक्शन स्टोरी है, बाकायदा इसराइल ने उस पर एहतजाज करना शुरू कर दिया।
इसी उर्तुरल के हवाले से भी दुनिया में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि इसकी वजह से इंतहा पसंदी प्रमोट होगी और ये बातें की जाए। लेकिन चूंकि ये हमारे इस्लामी एक तारीख़ का एक जुज़्व है, तो उन तुर्कश ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। गवर्नमेंट को भी इस पे दाद व तहसीन देनी चाहिए कि उन्होंने अवाम के सामने ये एक अच्छी तारीख़ लेके आए हैं। बाकी बकवासात तो इस मीडिया पे आपको मालूम है कि होती ही रहती हैं, कभी इस जानिब शौरी तौर पे कोशिश ही नहीं की गई। तो अब हो सकता है कि इसकी कामयाबी के बाद मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं इस हवाले से कोई अपनी काविशें शुरू कर दें। तो ये बहुत अच्छा मीडियम है सोशल मीडिया का। तो मैंने बस अपनी यही आरा देनी थी कि तमामी हज़रात इस ड्रामे को जहाँ तक मुमकिन हो सके ज़रूर देखें। बाकी इस हवाले से उलमा की बहसें वो चलती रहेंगी, वो शुरू से चलती आ रही कि देखना गुनाह है, कुफर है। ये फतावा जो है ना, ये घर में इनके पड़े होते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ये जो फतावे आते हैं, जो फतवे दिए जाते हैं, ये भी अपने एक ज़ौक़ के मुताबिक दिए जाते हैं। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बहस करना चाहता। नौजवान नस्ल को ये ज़रूर कहता हूँ कि वो कम अज़ कम उर्तुरुल के हवाले से उसको उसकी रीडिंग भी करें कहीं पे अगर मिल सकती है तो। अगर रीडिंग का शौक़ नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो ये शौक़ कम हो गया। इसको सुने ज़रूर, इसको पढ़ें ज़रूर, इसको देखें ज़रूर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।